Yes, plus 2 students, welcome to our physics class. Hope you all are well and doing well in your physics. If you will do regularly in your physics, regularly written practice you are doing, then it will be your favorite subject, beta. So do practice and revise it, all the topics regularly, all the questions and numericals related to that, and take your doubts on regular basis. Okay. Students, in our previous lecture we were discussing about Gauss theorem and its applications, in which two applications we have discussed. लाइन चार्ज का फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था एंड ऑफ इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज का फील्ड भी हमने कैलकुलेट कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज. इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था. दैट वाज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग. नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट इन दिस आर्टिकल. अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, वी हैव टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, टू शीट्स ए एंड बी, प्लेन पैरेलल शीट्स हैं A and B having surface charge density sigma A and sigma B respectively. Suppose both have positive surface charge densities. We have to find the electric field due to this charge distribution. अब हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है इन 3 पर्टिकुलर रीजन्स, इन रीजन 1, इन रीजन 2 एंड इन रीजन 3. दोनों शीट्स के लेफ्ट पार्ट में हो सकता है, दोनों शीट्स के मिड में हो सकता है, दोनों शीट्स के राइट पार्ट में हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम लेफ्ट पार्ट में कंट्रीब्यूशन लेंगे किसी एक पर्टिकुलर शीट का, तो it will be used as negative contribution, and when we will take it to right side then it will be used as positive contribution. Okay, तो first of all इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन रीजन फर्स्ट रीजन में क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फील्ड ड्यू टू ए प्लस फील्ड ड्यू टू बी. वेक्टर सम यूज होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वेक्टर नोटेशन में हम वो लेफ्ट राइट का कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखेंगे, जिसमें फर्स्ट रीजन जो है वो ए के विद रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में है और बी के विद रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में है. तो दोनों का कंट्रीब्यूशन ही जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव यूज़ होगा. अब एक शीट का कंट्रीब्यूशन हमें पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब हम ए का कंट्रीब्यूशन लेंगे सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब हम बी का कंट्रीब्यूशन लेंगे दैट विल बी सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू नेगेटिव, और दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन. सो नेगेटिव ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आकर हमारे पास क्या बच जाता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट. क्लियर? This formula we have to remember for region first. Similarly for region second जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, टोटल कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास दोनों का ही है, इन वेक्टर फॉर्म ऑलवेज वी विल राइट ई वेक्टर ए प्लस ई वेक्टर ड्यू टू बी. अब ए का कंट्रीब्यूशन सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बी का कंट्रीब्यूशन सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. पॉजिटिव नेगेटिव अब हम यहाँ से देखेंगे. ए के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रीजन जो है वो राइट साइड पर है, सो इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिव. लेकिन बी के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पर है, सो इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी टेकन एज नेगेटिव. अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल फील्ड बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सेकेंड. दिस इज फॉर्मूला. सिमिलरली इन रीजन थर्ड हमारे पास क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगेन इन वेक्टर फॉर्म. इट कैन बी रिटन एज फील्ड ड्यू टू ए प्लस फील्ड ड्यू टू बी. अगेन एक शीट का कंट्रीब्यूशन सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में जो आएगा
पॉजिटिव साइन। अब साइन कंट्रीब्यूशन देखेंगे। थर्ड रीजन जो है वो बोथ शीट्स के विद रिस्पेक्ट टू ही राइट साइड पर लाई कर रहा है। सो फर्स्ट शीट का कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव, सेकंड शीट का कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव। अगेन 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, दिस विल बी आवर रिजल्ट for region third. Again this formula we have to remember. So this is the third application of Gauss theorem, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया ड्यू टू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। These results we have to remember, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया है, थर्ड रीजन के लिए +1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया है। अंदर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ का सम हो रहा है। लेकिन जब हम सेकंड रीजन की बात करते हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, लेकिन सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी यूज़ हो रहा है। ओके, सो दीज रिजल्ट्स वी हैव टू रिमेंबर। अब हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस, इफ़ वी हैव टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज लाइक दिस such that they have equal and opposite surface charge densities, suppose plus sigma and minus sigma, यानी कि सिग्मा ए जो है दैट इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। टू शीट्स, स्पेशल केस क्या है, इफ टू प्लेन शीट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तब हमारे पास क्या होगा, फील्ड इन फर्स्ट रीजन का जो फॉर्मूला हमें रिमेंबर है, उस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये था। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, ये बन जाएगा। सिग्मा माइनस सिग्मा 0। सो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 इफ़ दीज टू शीट्स आर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज। सिमिलरली सेकेंड रीजन की जब हम बात करते हैं, इट विल बिकम 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसल, और फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो हमारे सेकेंड रीजन में जो फील्ड बचेगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इन थर्ड रीजन जो फील्ड बचेगा अब हमारे पास वो क्या बचेगा, फील्ड इन थर्ड रीजन विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी होता है हमारे पास, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, अगेन सिग्मा माइनस सिग्मा, इट विल बी 0। सो अब हमें क्या रिजल्ट मिला कि जब हमारे पास टू प्लेट्स हैं ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज, तो फील्ड इन द लेफ्ट रीजन विल बी इक्वल टू 0, फील्ड इन द राइट रीजन विल बी इक्वल टू 0। फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा ओनली इन बिटवीन स्पेस ऑफ द टू शीट्स, और वो कितना एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो एक शीट का कंट्रीब्यूशन होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका ट्वाइस दोनों शीट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, और वो हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों के मिड में, दोनों के इन बिटवीन स्पेस में हमें लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, सिर्फ सेंटर में फील्ड बचेगा, और कितना बचेगा, एक शीट के कंट्रीब्यूशन का डबल बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। रिवाइज इट completely all 3 applications. Now next application we'll do in our next video. Up till here revise it completely and carefully. Okay, thank you.